दोस्तों कुछ एसएमपीएस में आपने देखा होगा कि इस तरह से TL431 उसके फीडबैक सेक्शन में नहीं लगा होता है। उसकी जगह पे एक जीनर डायोड और उसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के और उसके द्वारा इस ऑप्टो कपलर को ड्राइव किया जाता है, जिससे फीडबैक जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि TL431 को ना लगा के एक जीनर डायोड और रेजिस्टेंस लगा के किस तरह से फीडबैक दिया जाता है और हम कैसे इस जीनर डायोड की वैल्यू और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास एक 12 वोल्ट की एसएमपीएस है और उससे हमें ऑप्टो कपलर को ड्राइव करना है। उसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों कि यहाँ से एक पहले जीनर डायोड लगा दिया जाता है और जीनर डायोड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है और उसको ग्राउंड करा दिया जाता है। और ये जो रेजिस्टेंस लगाई जाती है इसी के अक्रॉस में जो ऑप्टो कपलर की एलईडी होती है उसको कनेक्ट किया जाता है। अब इस तरह का सर्किट बना के फीडबैक किस तरह से दिया जाता है दोस्तों, और किस तरह से ये जीनर डायोड की वैल्यू और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, वो हम आज देखते हैं। तो इन दोनों कंपोनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो ऑप्टो कपलर की एलईडी है, तो इसकी अगर आप डेटा शीट चेक करेंगे तो उसमें आपको दो चीज़ें नोट करनी है। एक तो इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी है और दूसरा ये कितना करंट कंज्यूम करती है। तो अगर आप जो भी ऑप्टो कपलर यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर आप डेटा शीट देखेंगे तो आमतौर पे वहाँ आपको टिपिकल फॉरवर्ड वोल्टेज मिलेगी 1.2 वोल्ट की और करंट इसमें मिलता है दोस्तों 20 मिली एम्पियर का। अब ऑप्टो कपलर की फॉरवर्ड वोल्टेज आपके पास आ गई, ऑप्टो कपलर का करंट आपके पास आ गया और आउटपुट वोल्टेज आपको पता है। तो ये तीन चीज़ों को यूज़ करके हम इन दो कंपोनेंट्स की वैल्यू को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ को यूज़ करके। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है दोस्तों? ओम्स लॉ बोलता है V = IR। करंट और रेजिस्टेंस को अगर हम आपस में गुना कर दें तो हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल जाती है। और अगर इसी इक्वेशन को हम पलट दें तो R की वैल्यू बन जाती है दोस्तों V/I। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है कि जो भी उस सर्किट की वोल्टेज है उसको उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट पे कितनी वोल्टेज हमारी आएगी और कितना करंट फ्लो होगा इनके थ्रू। तो अगर हमें ऑप्टो कपलर की एलईडी पर 1.2 वोल्ट देने हैं तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें 1.2 वोल्ट लेने होंगे, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही ये एलईडी कनेक्ट की हुई है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमें वोल्टेज कितने चाहिए? 1.2 वोल्ट। और करंट कितना चाहिए? यही सेम चाहिए हमें 20 मिली एम्पियर। अब क्योंकि ये ऑप्टो कपलर की एलईडी जो है ये इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगी हुई है, तो जो भी रिक्वायरमेंट इस एलईडी की है वही रिक्वायरमेंट हमारी इस रेजिस्टेंस पे हो जाएगी। यानी हमें यहाँ पर 1.2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप चाहिए और 20 मिली एम्प का हमें करंट चाहिए यहाँ पर। तो अब जब आपकी आउटपुट की सप्लाई 12 वोल्ट है और 12 वोल्ट इसी जीनर के थ्रू आ रही है और यहाँ पर 1.2 वोल्ट आपको इधर ड्रॉप कराना है, तो 12 में से जब 1.2 वोल्ट आप माइनस कर देंगे तो आपका कितना बच गया? 10.8 वोल्ट। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जीनर पे हमें 10.8 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें 10.8 वोल्ट का जीनर डायोड चाहिए यहाँ पर। और इस जीनर में से करंट कितना फ्लो करेगा? वो यही वाला होगा जो लोड पे है, क्योंकि ये जो 20 मिली एम्प का करंट है वो इसी लाइन से इसी जीनर के थ्रू ही फ्लो करके आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 20 मिली एम्प का हमें करंट चाहिए जो फ्लो होगा हमारा जीनर डायोड से, और रेजिस्टेंस पे हमें 1.2 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए और 20 मिली एम्प का करंट यहाँ भी चाहिए। तो अब सबसे पहले ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों? V/I। तो वोल्टेज हमारी यहाँ कितनी हो गई रेजिस्टेंस पे? 1.2 वोल्ट और करंट कितना है हमारा? 20 मिली एम्प। अब ओम्स लॉ के हिसाब से हम यहाँ मिली एम्प में नहीं लिख सकते हैं, हमें उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए यहाँ आएगा 20 और इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो ये हमें एम्पियर में करंट आ गया 0.02, तो 0.02 एम्पियर। तो अब हम 1.2 को अगर डिवाइड कर देंगे 0.02 से तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 60 क्या, ओम्स। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल गई 60 ओम्स। तो ये रेजिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 60 ओम की रेजिस्टेंस हमें यहाँ लगानी है। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस हमारी 60 ओम की लगेगी और जीनर डायोड हमारा 10.8 वोल्ट का लगेगा। अब एक वैल्यू और होती है जो इन दोनों की, जिसको बोलते हैं वोल्टेज वैल्यू, क्योंकि जब भी किसी सर्किट में से करंट फ्लो करता है और अगर वो कंपोनेंट उस करंट को रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, तो वो करंट वहां पर हीट के रूप में बाहर निकलता है, जिससे ये कंपोनेंट आपके गर्म होने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही वो कंपोनेंट हीट होगा। तो वोल्टेज की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि हम कम वोल्टेज का कंपोनेंट लगा दें और जब सर्किट हमारा ऑन होगा और करंट फ्लो करेगा तो वो कंपोनेंट जब हीट होगा तो वो ओवर हीट होने से जल ना जाए, खराब ना हो जाए। तो इसलिए हमें वोल्टेज की वैल्यू साथ में निकालना ज़रूरी होता है। तो पहले हम ये रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकाल लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का सिंबल होता है P यानी कि पावर। और यहाँ पर दोस्तों बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं कि जब भी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, आपको वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देना है, और अगर आपको वोल्टेज निकालनी है तो आपको वोल्टेज को करंट से गुणा कर देना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज को डिवाइड करना है करंट से, और उसकी वोल्टेज निकालनी है तो वोल्टेज को करंट से गुणा कर देना है। तो अब वोल्टेज को करंट से गुणा करते हैं। वोल्टेज कितनी है, 1.2 वोल्ट, और करंट कितना है, 0.02। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 1.2 इसको गुणा कर देंगे 0.02 से, तो इसका जवाब क्या आया, 0.024 वॉट। अब 0.024 वॉट, जबकि एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो होती है सबसे कम वोल्टेज की, उसकी वोल्टेज होती है दोस्तों 0.250 वॉट, जिसको कि हम क्वार्टर वॉट भी बोलते हैं, 1/4 वॉट। तो नॉर्मल जो रेजिस्टेंस है 1/4 वॉट की, वो भी हम यहाँ लगा देंगे तो वो सफिशिएंट है। क्योंकि एक थंब रूल क्या होता है दोस्तों कि जो भी वोल्टेज की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, हमें कम से कम उससे डबल वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी होती है। तो यहाँ पर तो हमारी बहुत ही कम वैल्यू आई है, 0.024 आई है। तो इसको अगर हम डबल भी कर लेंगे तो 0.048 वॉट बनेगा, जबकि हम कितनी लगा रहे हैं, 0.250 की। तो ये सफिशिएंट है, यहाँ पर क्वार्टर वॉट की रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जीनर डायोड की वोल्टेज। तो उसमें भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस केस में वोल्टेज और करंट कौन सा होगा, वो जीनर का होगा, रेजिस्टेंस का नहीं। जीनर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वोल्टेज और करंट दोनों जीनर के ही लगेंगे। तो इस केस में वोल्टेज कितनी है हमारे पास, 10.8 वोल्ट, और इसको गुणा कर देंगे, करंट कितना है हमारे पास, 0.02। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.8, और इसको गुणा कर देंगे दोस्तों 0.02 से, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 0.216 वॉट। अब 0.216 वॉट का मतलब हो गया है, अगर इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये 0.250 वॉट यानी कि वही क्वार्टर वॉट की बन गई। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू ही हमारी क्वार्टर वॉट आ रही है। तो अगर हमारी वोल्टेज जीनर की निकली है क्वार्टर वॉट, तो हम इसमें कौन सा यूज करेंगे दोस्तों, हाफ वॉट का। तो 0.5 वॉट का हमें यहाँ जीनर लगाना है, और रेजिस्टेंस कितनी लगेगी हमारी, 0.25 वॉट की। तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट की जाती हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आपकी 12 वोल्ट आएगी आउटपुट में, 10.8 वोल्ट तो ये जीनर ब्लॉक कर देगा, और उसके बाद बाकी की जो 1.2 वोल्ट बची है वोल्टेज, वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगी, और उसी वोल्टेज ड्रॉप से ये एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी, और इसमें 20 मिली एम्प का करंट फ्लो करेगा।
हमने कैलकुलेट करके डबल वोल्टेज के कंपोनेंट यूज़ किए हैं, तो ये ओवरहीट भी नहीं होंगे और आपका ऑप्टो कपलर जो है इससे ड्राइव हो जाएगा। तो इस तरह से आप TL431 को स्किप भी कर सकते हैं, उसमें एक जीनर और एक रेजिस्टेंस लगा के भी आप ऑप्टो कपलर को ड्राइव कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक दोस्तों छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको जीनर डायोड कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें दोस्तों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।